अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम बड़ी खबर लेके आ रहे हैं वो है कि बहुत ही अहम एक इजलास आज हो रहा है। उसमें जो बातचीत होगी बहुत मैटर करेगी इस आईनी तरमीम के सिलसिले में। दूसरा हम आपको बताएंगे कि क्या जो हुकूमत है अब नून लोग पीपल्स पार्टी में आईनी तरमीम की टाइमिंग पर भी कुछ चल रहा है और क्या इनमें कुछ फैक्शंस कुछ और भी कह रही हैं। और तीसरा हम आपको बताएंगे कि अब जो आईनी तरमीम के लिए जो कंसेंसस पैदा किया जा रहा है उसमें डंडे का भरपूर इस्तेमाल और पैसे का भरपूर इस्तेमाल करने के लिए कैसे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए, आपको मालूम है इस वक्त एक वो आईनी मसवदे का मामला है सो कॉल्ड, उसमें पीपल्स पार्टी का तो ने तो अपना ड्राफ्ट पब्लिक कर दिया है और उनका ड्राफ्ट में उन्होंने जो सूबाई सतह पर भी आईनी अदालतें बनाने की तजवीज़ दी है। अब अगर आपको याद हो तो हमने आज से तकरीबन हफ्ता डेढ़ खबर दी थी कि जो ये वफाकी आईनी अदालत है ये पीपल्स पार्टी का आइडिया था और पीपल्स पार्टी में से जो बिलावल भुट्टो साहब थे वो सूबों में भी कायम करना चाहते थे, लेकिन फिर वफाकी हुकूमत आप कह लें नून लीग या आप इस्टेब्लिशमेंट कह लें जो असल चेहरा है इस तमाम निज़ाम का, उन्होंने फिर कहा कि अभी इतना बड़ा बखेड़ा नहीं खोल सकते तो आप लोग सिर्फ वफाकी आईनी अदालत की बात करें। और नून लीग जो थी उसका जो लोग जो उनके ज़राए हमें बताते थे वो कहते कि यार असल में पीपल्स पार्टी को सिंध हाई कोर्ट से तंग है तो ये सिंध हाई कोर्ट को भी कर्टेल करना चाहती है वहाँ पे आईनी अदालत बना के। तो वो इस किस्म के एक दूसरे पर तरीके से ये इल्ज़ाम भी लगाते थे, लेकिन साथ पास भी करने की जारी बात है आईनी तरमीम का पास करने का आर्डर जब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आ रही है तो इन बेचारों की क्या हैसियत है। सब ने फार्म 47 की लास्टिक की शलवारें पहनी हुई हैं, ज़रा सी चियाँ चूँ करेंगे इस्टेब्लिशमेंट खींच देगी। तो एनीवे, तो अब उसके लिए अब बात आगे बढ़ रही है। अब ज़रा ये बताते हैं कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि ये जो आईनी तरमीम है ये बेशक 25 अक्टूबर से आगे भी जाती है चली जाए, हमें कुछ नहीं है, कोई इतना एतराज़ नहीं है। और इसीलिए मौलाना फजल रहमान साहब भी ये कह रहे हैं कि 9 दिन तो चाहिए, 9 दिन के बाद हम बात करेंगे, फिर हम पीटीआई को एतमाद मिलेंगे, पीपल्स पार्टी और नून लीग को एतमाद मिलेगी कि ये मसवदा है और फिर इस तरह से हम कंसेंसस आगे बढ़ाते रहेंगे। लेकिन ज़ाहिर बात है फिर पीपल्स पार्टी पीटीआई से बात होगी तो पीटीआई टाइम लेगी, इधर से ये बात करेंगे। तो ये सब एक है कि आप बेशक टाइम पास कर लें। और ये अब पीपल्स पार्टी में कि जो ज़राए हैं वो हमें बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी में ये रियलाइजेशन पाई जाती है कि ये 25 अक्टूबर से पहले करना इतना आसान नहीं है और उसकी भी हम आपको वजह बताएंगे क्यों वो समझते हैं कि आसान नहीं रहा। दूसरी तरफ अब जो पीपल्स पार्टी और जेयूएफ हैं वो अब हुकूमत को ये तजवीज़ दे रहे हैं, नून लीग को तजवीज़ ये दे रहे हैं कि आप एक काम कीजिए ताकि ये ना लगे कि हम एक पर्सन स्पेसिफिक कर रहे थे, क्योंकि अब तो इस्टेब्लिशमेंट भी थोड़ा सा एक कदम पीछे हटी नज़र आ रही है कि हम जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने और चीफ जस्टिस कादी फायसा को बरकरार रखने के लिए उनको मज़ीद जिसे कहते हैं उनसे काम लेने के लिए मुल्क के मफाद में हम ये कर रहे हैं। तो उससे बेहतर है कि आप फ़िलहाल जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन भी कर दें और चीफ जस्टिस कादी फायसा तो जा ही रहे हैं, ठीक है, ताकि ये ना लगे कि हम पर्सन स्पेसिफिक कर रहे थे। और उसके लिए मज़ीद हम ये भी कर सकते हैं कि हम इस आईनी तरमीम को 25 के बाद भी लेके जा सकते हैं ताकि ये ना लगे कि हम एक आदमी के लिए कर रहे थे। तो आइन की जो आज शक्ल है उसके मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है। तो उससे ये भी हो जाएगा कि हमने कोई रोकने की कोशिश नहीं की। लेकिन जो नून लीग है ज़रा बताते हैं कि वो बज़िद है, वो बज़िद है। वो कहते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता हर सूरत में रोकना है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह का अगर रास्ता ना रोका गया तो नून लीग के पुराने उनके बारे में अप्रीहेंशन हैं कि उन्होंने मरीम नवाज साहबा को जो उस वक्त वज़ीर आज़म होते थे मियां नवाज शरीफ साहब, उसका यूथ प्रोग्राम का बनाया हुआ था सरबराह, तो वहाँ से हटाया था। फिर तो वो जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में एक पुराना उनका वो है कि यार ये मतलब ये कहते हैं कि ठीक है दूसरी सरकार नहीं तो हमारा जज भी नहीं है, ठीक है। तो वो अब उस तरह से खेल रहे हैं। तो नून हर सूरत में चाहती है कि 3 या 5 जजेस का पैनल आए और उस पैनल में से कोई एक जज हम चीफ जस्टिस बना सकें। अगर 3 जजेस का पैनल पे कंसेंसस हो
तो उस सूरत में जो नून लीग है वो मौलाना फजल रहमान साहब को भी समझती है कि हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं, क्योंकि हमने कहा हुआ है कि जी वो मौलाना फजल रहमान खुद भी कहते हैं कि ना जज सिर्फ सीनियर नहीं होना चाहिए, उसका मेरिट भी देखना चाहिए, उसकी काबिलियत भी देखनी चाहिए, उसकी जहनी हालत में वगैरह वगैरह जो मौलाना बातें करते हैं। तो वो नून कहती है कि इधर से मौलाना हमारे साथ सिंक हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी हमारे साथ पहले सिंक थी, बातें करती थी कि मंसूर अली शाह ठीक जज नहीं है और फलान ये वो, लेकिन अब जब का इस्टेब्लिशमेंट एक कदम पीछे हटी है तो पीपल्स पार्टी भी एक कदम पीछे हटी है। अब बड़े तरीके से वो, आपको मालूम है ना कि हमारे जुज़वक्ती तहकीकाती सहाफ़ी, अब उनकी नई ड्यूटी लग गई। आपको याद है मैंने आज से ठीक 2 रोज़ कबल बताया था कि इस्टेब्लिशमेंट के लोग अब इधर उधर निजी महफिलों में कहते फिर रहे हैं कि हम तो जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता नहीं रोकना चाह रहे थे, ये तो, और ना ही हम चीफ जस्टिस कादी फैसला को बरकरार रखने के लिए, तो ये तो लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम का ज़ाती वो था, वो कर रहे थे ये सब कुछ, हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं। लाइक इस्टेब्लिशमेंट की पुरानी पॉलिसी होती है कि जब जूते छोड़ के भागना हो तो जो रिटायर्ड जर्नैल हो उस पर सब कुछ डाल दो, और अगर सर्विंग हो तो फिर आंखें दिखाओ को ये आप इदारे से टक्कर ले रहे हैं, आप ISI के इदारे से टक्कर ले रहे हैं, आप फौज के इदारे से टक्कर ले रहे हैं। ठीक है, जब यूँ ही रिटायर होता तो कहता नहीं ये उस जर्नैल की पॉलिसी थी, इदारा तो कुछ और सोच रखता था। तो अब वो उसके लिए उन्होंने वही, हमने आपको 2 रोज़ कबल बताया था कि अब इधर उधर वो ये उड़ाते फिर रहे हैं। तो वो उन्होंने अब जुज़ वक्ती तहकीकाती सहाफ़ी लॉन्च कर दिया। वो कह रहे हैं मुझे हुकूमती ज़रिए ने बताया, ठीक है, कि ये जनरल नदीम अहमद अंजुम करते फिर रहे थे। ठीक है, जनरल नदीम अहमद अंजुम की एक बड़ी अच्छी रेपो थी चीफ जस्टिस कादी फाई साहब, बड़ी बड़ी अच्छी, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, तो ठीक है, लेकिन इट वॉज नॉट हिज ब्रेन चाइल्ड ओनली। अब ये कहा जा रहा है कि नहीं नहीं वो क्योंकि लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम एक्सटेंशन एक और चाहते थे इसलिए वो सारा खेल खेल रहे थे और फलान है ये है वो है। लीव इट, सबको पता है कौन क्या खेल खेल रहा था, और ये पूरा पूरा अब ये हुकूमत भी सब कुछ लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम पर डाल रही है। ठीक है, हालांकि लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम के से इनके इतने करीबी ताल्लुकात थे, चाहे इमरान खान साहब के साथ नो कॉन्फिडेंस का मामला हो, चाहे खुद इक़्तिदार में आने का मामला हो, चाहे जनरल आसिम मुनीर की तैनाती हो, ये सब कुछ में ये एक पूरा, जिसे कहते हैं ना वो कहने वाले एक कहानियाँ कहते थे कि इस वक्त 3 लोग सब कुछ कर रहे हैं और ये 3 लोग मैटर करते हैं। एक मियाँ नवाज शरीफ साहब, दूसरे लेफ्टिनेंट नदीम अहमद अंजुम साहब जो रिटायर हो गए, अब DGI थे, और चीफ जस्टिस कादी फाइसा साहब। इन 3 के बारे में सारे कहते थे कि यार ये 3 का है। यही नहीं मैं कह रहा कि जनरल आसिम मुनीर की पॉलिसी से हट के कर रहे थे, लेकिन इन 3 की कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा की थे इस तमाम मामलात के अंदर। तो वो फिर अब कह दे कि नहीं ये वो था तो फलान उसने किया तो फलान ये किया तो वो, नहीं, दैट इज़ नॉट द केस। तो अब वो जुज़वक्तियों सहाफ़ियों से चलवा रहे हैं ये खबरें भी, ठीक है। तो अब बात ये है कि ये नून लीग अभी तक बज़िद है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को नहीं आने देना। इसलिए अगर आप देखें आज के दिन तक भी अब 2 हफ्ते से भी कम वक्त रह गया अगले चीफ जस्टिस के हल्फ उठाने में। 26 तारीख को हल्फ उठाना है उन्होंने, नून लीग नोटिफिकेशन ही नहीं कर रही। चीफ जस्टिस कादी फाइसा का जून में नोटिफिकेशन कर दिया था, 88 दिन पहले जस्टिस उमरता बंदयाल की रिटायरमेंट से 88 दिन पहले। यहाँ पर 1.5 हफ्ता रह गया, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। तो सीधी सीधी वजह है कि नहीं नोटिफिकेशन करना चाह रहे। अब अगर किसी सूरत में आएगा भी तो बहुत मजबूरी में आएगा, जब नहीं आईनी तरमीम हो पा रही होगी, जब मामला फंस गया होगा, जब चीज़ें आगे पीछे हो गई होंगी, तो फिर वो रोते धोते उनको चीफ जस्टिस बना देंगे और फिर कल को यही क्रेडिट लेंगे, नहीं नहीं वो तो नदीम अहमद अंजुम नहीं थे इनको चीफ जस्टिस बनने दे रहे, जो लेफ्टिनेंट DGI सही थे साबिक। अरे भाई वो तो 30 तारीख को रिटायर हो गए, फिर इन 11 दिनों में किसने नहीं नोटिफिकेशन होने दिया, इन 12 दिनों में किसने नोटिफिकेशन नहीं होने दिया। तो कम ऑन, ये इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग और ये हुक्मरान इत्तेहाद जमातें सेम पेज पर थी जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए। अब जबकि आईनी तरमीम में एक बड़ा वो नज़र आ रहा है कि बड़ा यार लड़के करवाने वाला टास्क है, तो अब साथ साथ ये फिलर्स भी छोड़ रहे हैं कि नहीं नहीं हमें तो जस्टिस मंसूर अली शाह से मसला नहीं, लेकिन अभी भी अगर ये आईनी तरमीम करने में कामयाब हो गए, इन्होंने नंबर पूरे कर लिए, PTI के लोग उठा के मौलाना को अगर किसी तरह राम कर लिया, तो आप देखेंगे ये हर सूरत में जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकेंगे। कम में वट ये जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकेंगे, ना हो सका तो फिर नोटिफिकेशन कर देंगे चुप करके और कहेंगे ये नहीं, हमें तो कोई इशू नहीं था। अब उसके लिए आज एक अहम इजलास जो पार्लियामान की जो
स्पेशल कमेटी है इसी के ऊपर, लॉ के ऊपर, और वो जो ये आइनी तरमीम के मामले के ऊपर बैठे ही हुए है, वो पहले भी इजलास कर चुकी है, अब वो आज दोबारा बैठ गई है। और वहाँ पर नून लीग भी है, वहाँ पर पीटीआई भी है, वहाँ पर जेयूएफ भी है, वहाँ पर पीपल्स पार्टी भी है, वहाँ पर दीगर तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातों की नुमाइंदगी है। और वहाँ पर आज अगर पीपल्स पार्टी और जेयूएफ सेम पेज पर आ गए तो फिर आप देखेंगे चीज़ें मज़ीद आगे बढ़ेंगी। और वो सेम पेज पर आने पर पीपल्स पार्टी वफाकी आइनी अदालत मांग रही है, जेयूएफ ऑफर कर रही है कि आप सुप्रीम कोर्ट ही एक आइनी अदालत है, इसी में एक आइनी बेंच बनवा लें, क्योंकि तकरीबन 200 के करीब आइनी पिटिशंस बनती हैं। कुल 2,20,000 से ज़्यादा मुकदमात पाकिस्तान में ज़ेर समात हैं, इस वक्त ज़ेर इल्तवा हैं मुख्तलिफ अदालतों में, जिनमें से कुछ 2 लाख और आप कह लें कोई 17-18 हज़ार वो तो लोअर कोर्ट्स में, सेशन कोर्ट्स में ज़ेर समात हैं, उनके लिए कोई कानून साजी नहीं है। कोई आप कह लें कि 1,00,000-1,500 मुकदमात पाकिस्तान की सूबाई हाई कोर्ट्स में ज़ेर समात हैं, उनके लिए भी कोई कानून साजी, आइन साजी नहीं हो रही, कोई रिफॉर्म्स नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट जहाँ पर 60,000 से ज़्यादा मुकदमात, अब 64,000 के करीब मुकदमात ज़ेर समात हैं, ठीक है, उनमें से 200 के करीब सिर्फ आइनी पिटिशन हैं, बाकी आम क्रिमिनल केसेस हैं, सिविल केसेस हैं, टैक्स मैटर्स हैं, इस तरह के मैटर्स हैं, ठीक है। आप उन 64,000 मुकदमात के लिए नहीं, आप इन 200 मुकदमात के लिए एक पूरी अदालत बना देंगे। लाइक दिस इज रिडिकुलस, साउंड्स रिडिकुलस। और ये जो उस वक्त वफाकी आइनी अदालत का जो कॉन्सेप्ट था भी मिसाक जमहूरियत में, वो इसलिए था कि जनाब मुशर्रफ नामी गद्दार आमिर ने, फौजी आमिर ने पूरा का पूरा पाकिस्तान का आइनी ढांचा तबाह किया था। कभी LFO तो पता नहीं 8वीं तरमीम, तो पता नहीं 7वीं तरमीम, पता नहीं क्या क्या उसने किया हुआ था। तो उस वक्त ये डिसाइड हुआ था कि एक वफाकी आइनी अदालत कायम की जाएगी 3 से 6 साल के लिए, सिर्फ 3 से 6 साल के लिए, और वो आके इस तमाम जो मैस है इसको सॉर्ट आउट करेगी, आइन को उसकी असल शक्ल में बहाल करवाएगी और चीज़ें की जाएंगी, और फिर उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन फिर वो वफाकी आइनी अदालत तो कायम ना की गई, 18वीं तरमीम कर ली गई, जिससे ना सिर्फ जो इख्तियारात थे वो सूबों को मुंतकिल हुए और बहुत कुछ हुआ, NFC अवार्ड वगैरह वगैरह बहुत कुछ हुआ। तो उसके बाद फिर वफाकी आइनी अदालत की तो ज़रूरत ही नहीं रही थी। ये तो अब आके जब वो देखा कि यार जालिमों काजी जा रहा है, तो अब हमारे पास तो कोई है ही नहीं काजी और इस अदालत में, ठीक है, तो वो फिर ये सब कुछ कर दिया कि नहीं हम वफाकी आइनी अदालत बनाएंगे, वो हमारी मिसाक जमहूरियत में पुरानी थी। डोंट डू दिस। क्या आपको लगे कि आप लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं और लोगों को समझ नहीं आ रही कि आप उनको लॉलीपॉप दे रहे हैं। अब इस सब में जो अगला एक जो मसला है वो है वोट पूरे करने हैं आपने। अब वोट पूरे करने के लिए हालात क्या हैं? अब PTI के MNAs तमाम के तमाम तकरीबन रूपोश हो चुके हैं। जो मेन हैं चंद फेसेस वो मंजर-ए-आम पर हैं, बाकी तमाम के तमाम इस वक्त रूपोश हैं, ठीक है। और मेजॉरिटी के बारे में यही है कि वो KP में उनको पनाह मिली हुई है, क्योंकि KP में PTI की गवर्नमेंट है, खैबर पख्तूनख्वा में, तो वहाँ पर तो आप इतनी आज़ादी से नहीं कर सकते। हालांकि उधर भी बहुत कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक है तो ना कि तसादुम की सूरत हाल हो सकती है, कहीं पे ये रेड करें किसी MNA को उठाने के लिए, वहाँ पे पुलिस पहुँच जाए और वो लाइक, तो वो एक वहाँ पर हो सकता है। तब हालात ये हैं कि कल रात इस्लामाबाद में एक F7 के घर में रेड किया गया, जो PTI के एक MNA चौधरी इम्तियाज़ साहब के भाई चौधरी एजाज का घर है। अब पिक्चर्स देखें, वीडियोस देखें, उनके सफ़ेद बालों वाले नौकर हैं, उनको मार मार के 3 वीगो डाले, ज़रा बताते हैं कि इसमें सादा कपड़ों में एजेंसियों के लोग थे, उन्होंने मार मार कर, और ढूंढते किसको रहे कि चौधरी इम्तियाज़ किधर है, 2 हमें चौधरी इम्तियाज़ किधर है। और चौधरी इम्तियाज़ वो हैं, दिलचस्पी की बात यह है कि ये मंडी बहाउद्दीन से ये MNA हैं। इनको उठाया था इन्होंने लास्ट टाइम, फिर उठा के जब शोर मचा तो इन्होंने एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट के हवाले कर दिया। एंटी इस्टेब्लिशमेंट करप्शन से भी उनको गायब कर दिया और कहा गया कि वो अदालत जा रहे थे तो रास्ते में उनके साथी छुड़वा के ले गए, ठीक है। फिर वो कई दिन लापता रहे, फिर शोर मचता रहा, फिर जी अचानक से उनकी गिरफ्तारी डाली गई थी कि एंटी करप्शन अदालत ने हुकाम ने उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया, बैरून मुल्क फरार होने की कोशिश कर रहे थे।
तो उन्होंने अदालत में आके बयान दिया, उन्होंने कहा जी 1 माह से मेरे पास तो मेरा पासपोर्ट ही नहीं है, मैं तो फलां मुल्क के वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो वहाँ पे मेरा पासपोर्ट जमा था। ये जानी कि हालात हों जहाँ पर ये आप कंसेंसस बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। और ये रास्ता कहाँ से पैदा हुआ? ये वो 63A का जजमेंट आने के बाद ये रास्ता पैदा हुआ। और थैंक यू टू चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब और उनके लाइक माइंडेड जजेस जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल, एडहॉक जज जो है 25-26 लाख तनख्वाह 28 लाख अब वो जेब में डाल रहे हैं। तो उन्होंने जो ये कौमी खिदमत की है, उसके बाद ये हुकूमत को और इन एजेंसियों को ये हौसला पैदा हुआ कि वो लोगों के घरों पर रेड करें और दोबारा से उनके नौकरों को मारपीट करें, उनके भाइयों को उठा के ले जाएँ। रियाज फतेह का कहते हैं बेटा उठा के ले गए हुए हैं, किसी की बीवी, किसी की बहन, किसी की बेटी, ठीक है। तो ये इस तरह से आईनी तरमीम होगी कि आपने लोग उठवा उठवा के वोट किए होंगे, तो क्या लेजिटिमेसी होगी उस पार्लियामेंट की, क्या लेजिटिमेसी होगी उस आईनी तरमीम की? और अगर उस आईनी तरमीम के जरिए एक वफाकी आईनी अदालत कायम होती है, तो उस वफाकी आईनी अदालत की क्या लेजिटिमेसी होगी? उसमें फिर जाके बैठ जाए चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, बैठ जाए, फिर ये चारों जजेस भी फिर एलिवेट होकर उधर चले जाएं, बड़ी नेक नामी कमाने जा रहे हैं। ये हालत है इस मुल्क के अंदर। और फिर ये है कि बाकी जजेस भी क्या देख रहे हैं, जैसे मंसूर अली शाह और दीगर जजेस, वो देख रहे हैं कि ओपनली एक ब्लेटेंट कार्रवाइयाँ चल रही हैं, लोगों को उठा उठा के लेके जा रहे हैं, ठीक है, उनके घरों में घुस रहे हैं सिर्फ ये वोट पूरे करने के लिए, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी नहीं रही। तो इन जजेस को भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये चुप करके बैठे रहेंगे कि टाइम गुजारना है तो हमने लड़ना नहीं है, गुजारना। इट्स नॉट अबाउट लड़ना, इट्स अबाउट कि आप जी देखें तो सही है मुल्क में क्या हो रहा है और ये किसकी वजह से हो रहा है। तो ये बड़ा ही एक अफसोसनाक सूरत हाल है। और इस सब में पाकिस्तान की अदलिया खामोश तमाशाई है। वो PTI के वकील हैं इंतज़ार पन्नूथा साहब, उनको उठा लिया गया, ठीक है, वो 3 दिन से लापता हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगता है, चीफ जस्टिस आमिर फारूक जनाब IG को बुलाते हैं और उसके बाद वो 18 तक केस मौखर कर देते हैं। हद से बेजा में कहते हैं ये इतना सीरियस मैटर होता है कि बरतानिया में कहते थे कि जज हॉर्स राइडिंग कर रहा होता था, तो उसके पास अगर कोई जा कहता था कि फलां शहरी लापता है, तो उधर ही घोड़ा रोक के उधर ही हुक्काम को बुलवाता था, कहता था मुझे शहरी इधर ला के दो। वो 1 मिनट भी लापता नहीं रह सकता, उसको लाओ के मुझे मेरे आगे प्रोड्यूस करो। और हमारे यहाँ पे अदालतें सुकून से 3-3 4-4 दिन की वो डाल रही हैं, ठीक है, लाइक क्या एक। और फिर सबसे बड़ी बात है कि वो उस अदालत का जिसे कहते हैं ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, क्योंकि वकील को ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहते हैं, वो लापता है। और तो फिर आम शहरियों को क्या सिक्योरिटी होगी, जिनके पास कोई ऐसा आईनी तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं है, कोई अदालती तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं है, वो कहाँ पर जाएंगे अगर उनके साथ रियासत ये कर रही होगी? और करती है हमारी रियासत। इधर हज़ारों लोग लापता हैं, माओं के बच्चे। बलूचिस्तान में आज ये नफ़रत का और अलहदगी का अलाउ जल कैसे रहा है? क्योंकि आपने हज़ारों बलोच माओं के बच्चे लापता किए हुए हैं। आप देखिए KP में अभी मंजूर पश्तून जी नहीं करने देंगे। आपने देखा कल से हज़ारों लोग, ठीक है, वहाँ पर मंजूर पश्तून के जरगा में शरीक हैं। आप कह रहे हैं वो कालेदम तंजीम है, वो जी अफ़गान तालिबान और TTP से कराते हैं। शर्म करें, उसका तो लड़ाई अफ़गान तालिबान और TTP से है और इस इंतहा पसंदी से है मंजूर पश्तून की। वो मांगता ही अमन है, वो मांगता ही पख्तूनों के लिए हकूक़ है, और रियासत को कहता है कि इन दहशत गर्दों से पसे पर्दा राब्ते छोड़ दो। और आप कह रहे हो नहीं, तो कुछ खुदा का खौफ करें। ये मुल्क अगर इस तरह चलाते रहेंगे तो ये मुल्क नहीं चलेगा। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो PTI के लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 20-20 करोड़ 50-50 करोड़ की ऑफरें भी कर रहे हैं कि आके वोट कर दो, और D सीट हो जाओगे तो हम तुम्हें टिकट दे के दोबारा ले आएंगे। फार्म 47 की लास्टिक की शलवारें अभी भी कई पड़ी हुई हैं, तुम्हें पहना के ले आएंगे। ये कोई हालत है इस मुल्क के अंदर। ये आईनी तरमीम करवाने जा रहे हैं, और इस तरह की भी आईनी तरमीम की लेजिटिमेसी क्या होगी? ऑलरेडी इस पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी अंडर क्वेश्चन है। तो बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।